नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर या पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों को हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी चैनल को बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप आगे आने वाली वीडियो को कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसा सेवा प्रदान करता रहूँगा। आज मेरी जो वीडियो बनाने का थीम है पितृदोष। आज से पितरों का दिन चालू हुआ है, पूर्णमासी है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पितृदोष क्यों उत्पन्न होते हैं, इनके क्या उपाय कर सकते हैं, किस राशि लगन के अनुसार से हम जानें पितृदोष की शांति कैसे हो सकती है। आज अगर संसार में है पितरों के विषय में ही चर्चा है, या तो कालसर्प दोष या पितृदोष, ये दो बहुत बड़ी समस्या हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, पितृदोष नंबर 1 और पितृदोष नंबर 2। तो आज मैं इस वीडियो को आपको बनाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। इसकी मैं शुरुआत करता हूं। इससे पहले मैं आपसे फिर दो शब्दों की बातें करता हूं जो आपको अच्छी भी लगेगी और अनुकूल लगेगी। दोस्तों, जैसे आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है। जैसे जन्म तिथि में जो अंक हैं वो आपको सफलता की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त जो भी अंक हैं वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप बदल नहीं सकते। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसा और कैरियर में तरक्की की समस्याओं से ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और जीवन के हर क्षेत्र का पता आपकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो समस्याएं हैं उनके बारे में जान सकते हैं। जो अपने पूरे जीवन के बारे में जानना चाहता है, अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेम विवाह होगा या नहीं, विदेश सेटलमेंट के योग हैं या नहीं, शादी के बाद परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब तक मिलेगी, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके जीवन में घटने वाली किसी भी घटना के बारे में आपको अवगत कर सकूं और उसको जीने के तरीका बता सकूं। दोस्तों, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित आपकी समस्या को हल नहीं करता, मात्र वो व्यक्ति आपकी समस्या को हल करने के तरीके बताता है। इसी तरह से कोई डॉक्टर बीमारी को हल नहीं करता, डॉक्टर एक दवा बता के उसकी समस्या को हल करने का प्रयास करता है। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अगर आपका पितृदोष है तो क्यों है, हमारे बुजुर्ग जो कार्य करते हैं वो उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। अब मैं विस्तार से बताता हूं आपको इसके बारे में। भारतीय ज्योतिष में मानव जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों एवं पीड़ाओं को विभिन्न कारण बताए गए हैं, जिनमें से एक है पितृदोष। यह दोष अधिकतर दुखी जीवन भोगी जातकों के जन्म कुंडली में पाया जाता है। जीवन भोगी जातकों के जन्म कुंडली में पाया जाता है। पितृदोष, पितृजमा दोष, अर्थात हमारे पितृ या पूर्वजों द्वारा किए गए कुछ ऐसे दोष या पापक्रम जो हमारे लिए श्राप बन जाते हैं, और यह दोष हम पर पूर्वजों का ऋण होगा, जिनके फल हमें अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। पितृ ऋण का सिद्धांत है, करे कोई और भरे कोई। पिता के पापों का कर्म के परिणामों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। पिता के पापों का परिणाम पुत्र को भोगना पड़ता है। जैसे कि महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु का पाप कर्म करने के कारण उनके पुत्र भगवान राम को जंगलों में भटकना पड़ा और कष्टों से गुजरना पड़ा। दोस्तों, हम नहीं समझते, हमारी छोटी मानसिकता है, हम तो ये भी कह देते हैं भगवान नहीं होता। अरे दोस्तों, आज तो एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। आप मोबाइल पे बात करते हैं कि उसमें कोई तार होती है क्या? ये रेंज होती हैं जिनसे सारा का सारा कार्य होता है। कहा गया है व्यक्ति को अपने जीवन में पितृ ऋण अवश्य चुकाने चाहिए।
आदमी को अपने पितृ ऋण अवश्य चुकाना चाहिए ताकि व्यक्ति को पितृ तृप्त को शांत हो, उन्हें मुक्ति मिल सके। यदि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है तो वे प्रेत योनि में प्रवेश कर अपने ही कुल को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको लगन के अनुसार भी पितृदोषों के उपाय के बारे में बताऊंगा। उन कैसे उपाय करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो को लंबी है, जरूर देखना, पूरी देखना। कुल को कष्ट कर देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं उनके कुल के वंशज श्राद्ध आदि पितृ शांति के उपाय करें, उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएं। दोस्तों, सच तो यह है, जब जब व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आता है उसके भले के लिए आता है, हम उसे अदरवाइज लेते हैं। अगर हम सत्कर्म करेंगे, झुक के चलेंगे तो हम जीवन में सफल होंगे। कभी कभी हमें अपने जीवन में यह देखने में आता है कि हमारा कोई भी दोष नहीं होता, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया होता, फिर भी हमें कष्ट भोगना पड़ता है। यह पितृदोष के कारण होता है। इसके अतिरिक्त अज्ञानतावश हम अपने पूर्वजों को कष्ट देते हैं तो भी हमारे पूर्वजों के कारण बनते हैं। ऐसे कुछ कारण निम्न हो सकते हैं: पिता, ताया, चाचा, ससुर को घोर अनादर करना, माता, ताई, चाची, सास का अपमान करना, मरने पर पूर्वजों को शास्त्र अनुसार श्राद्ध व तर्पण न करना, पशु पक्षियों की व्यर्थी हत्या करना, सर्प वध करना। ये सारे के सारे कारण हमारे पितृदोष के कारण बनते हैं। दोस्तों, हम जो जीवन में जो भी गलत कार्य करते हैं घर के, परिवार के या समाज के प्रति, उसका हमें कोई ना कोई पितृदोष बनता है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा किस कारण से ऐसा होता है। जिसकी फिदरत होगी बदलने की तो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसों को उठाते हैं, व्यक्तियों को नहीं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलती, कर्म पथ बताता है। सही कर्म से भाग्य ही बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताता जा रहा हूं कैसे पता चले कि पितृदोष है। जब बने बनाए काम बिगड़ने लगे, अंतिम समय बिगड़ जाते हैं, पूरी मेहनत के बाद भी अपेक्षित फल ना मिलते हों, पुत्र संतान ना हो, धन हानि लगातार हो, व्यवसाय में अपयश मिलता हो, लगातार बाधाएं आती हों, कर्ज का बोझ बढ़ता जाए, परिवार में सदा कोई ना कोई बीमार रहता हो, माता पिता से झगड़ा होता हो, स्त्री को गर्भपात होता हो, भोजन के समय झगड़ा होता हो, शरीर में भूत या पिशाच का संचार होता हो, मंद बुद्धि बाल सफेद हो जाते हों, विद्या धन में रुकावट आए, जातक संबंधी निराधार अफवाहें फैलाता हो, पैतृक भवन की छत पर बेकार लकड़ी पड़ी हो, घर में अक्सर कोई शीशा टूट जाता हो, जीवन में कोई पीपल का पेड़ काटा जाए, यदि वे सब लक्षण हों तो समझना चाहिए व्यक्ति कुंडली में पितृदोष या पितृ ऋण है। और जब खाना खाने बैठे तब झगड़ा होता हो, घर में पति पत्नी का विवाद होता हो, किसी भी बात पे अचानक कोई विवाद हो जाता हो, तो आप ये समझे कोई ना कोई पितृदोष है जो हमें परेशान कर रहा है। अब देखिए, ये तो हमने बताया कैसे पता चले कि पितृदोष क्या है। सपनों में पितृदोष का ज्ञान। यदि सपनों में सर्प नाग दिखाई दे, नाग को मारा जाना दिखाई दे, नाग के टुकड़े होते दिखाई दे, नदी, तालाब, कुआं या सागर का पानी दिखे, व्यक्ति पानी में गिरे, विधवा स्त्री दिखे, तो समझना चाहिए कुंडली पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 14 तरह के पितृदोष का वर्णन है, परंतु 3 तरह के पितृदोष प्रमुख हैं, हमारी कुंडलियों में देखे जाते हैं। हम पहले तो हम नेचर से जान लेते हैं कि हमारे पे पितृदोष है, फिर जब हम इस नेचर से नहीं फिर जानने के बाद हम कुंडली से देखते हैं कि पितृदोष कौन से हैं। 3 तरह के पितृदोष प्रमुख माने जाते हैं। सौभाग्य, जन्म कुंडली के 2, 6, 12 भाव में राहु हो,
सामान्य है। जब जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युक्ति 2, 6, 8, 12 भावों को छोड़कर अन्य स्थानों में शुभ है, सामान्य है। और उग्र जब कुंडली में 2, 6, 8, 12 भाव में सूर्य और राहु की युक्ति हो तो आप ये समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को ऊपर एक उग्र तरह का पितृदोष है। इसके द्वारा अपने पिता या पूर्वजों के इनके पूर्वजों ने अपने पिता से कोई ना कोई छल किया है, जिसके कारण पिता को भोगना पड़ा और पिता के बाद संतान को भोगना पड़ा। ये शास्त्रों का मत है। अब इसमें बात आती है तो हम क्या परिवर्तन लाएं अपने अंदर। कुंडली के योगों से पितृदोष जाना जाता है। अब हमें ये बात आती है कि क्या करें। दोस्तों, जितने हम साधारण स्तर पर रहेंगे, हम हमेशा भले की सोचेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर पितृदोष से मुक्ति मिलती चली जाएगी। किसी भी ग्रह से राहु की युक्ति होने पर पितृदोष बनता है। किसी भी ग्रह में राहु की युक्ति होने से पितृदोष बनता है। जैसे चंद्रमा के साथ, आप समझने का प्रयास करना, चंद्रमा के साथ राहु है तो सर्प दोष, काल सर्प दोष भी पितृ की युक्ति है। ऐसे स्थिति में राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये समझो पितृदोष है, काल सर्प दोष है। क्योंकि सारे ग्रह एक राक्षस ग्रह के अंडर में आ जाते हैं, उनकी मानसिक तृष्णा भड़क जाती है और वो चाह के भी कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाते। तो उन तथ्यों को समझने का आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद क्या आता है। किसी भी ग्रह में राहु की युक्ति होने पर पितृदोष बनता है। जैसे चंद्रमा के साथ सर्प दोष और गुरु के साथ ब्राह्मण दोष और सूर्य के साथ पितृदोष, मंगल के साथ भाई दोष और बुध के साथ पुत्री दोष और शुक्र के साथ पत्नी दोष या संतान दोष। अब आप ये मत सोचिए पितृदोष पूर्वजों का ही है। पितृदोष में हर रिश्ता आता है। जितने रिश्ते होते हैं, यदि उन रिश्तों के ग्रहों के साथ राहु विराजमान हो जाता है तो वो पितृदोष का कारण बन जाता है। यदि अष्टमेश पंचम में हो, ठीक है, यदि अष्टमेश पंचम में हो और गुरु अष्टमेश में हो तो संतान अहित करने के लिए पितृदोष होता है। लगन में राहु, पंचम में सूर्य और शनि, द्वादश में गुरु हो तो भी पितृदोष बनता है। लगन में व्यक्ति के राहु है तो ऐसा व्यक्ति मात्र अपने भले की सोचेगा। उसके ग्रह कितने भी अच्छे हों, वो जहां उसका अपना भला होगा वो वहीं बैठना पसंद करेगा। राहु का काम अपना सोचना है, दूसरे का नहीं। तो आप इन शब्दों को ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको बताऊंगा आप कौन कौन से लगन या कौन कौन से राशि वाले को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। द्वादश में गुरु हो, लगन में शनि, पंचम में राहु, अष्टम में सूर्य, द्वादश में मंगल हो। लगन में मंगल, पंचमें शनि, अष्टम में हो और लगन में मंगल, देखिए मैंने क्या कहा, लगन में मंगल और पंचमें शनि अष्टम में हो। लगन में राहु, पंचम में शनि, अष्टम में गुरु हो तब पितृदोष बनता है। लगन में राहु, गुरु, शुक्र या चंद्र, शनि एक साथ लग्नेश अष्ट में हो। नमा 6, 8, 12 भाव में गुरु पाप राशि में पंच में पाप ग्रह हो। तृतीय भाव में बुध या नवम भाव में राहु या केतु हो। पितृदोष के निवारण हेतु उपाय है। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं पितृदोषों के बारे में और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना और ना अच्छी लगे तो मत करना, फिर ऐसी स्थिति में नहीं बनाऊंगा। पितृदोष के निवारण हेतु उपाय। विधि पूर्वक उपाय करने से व्यक्ति स्वयं अपने पितरों में आने वाले पीढ़ी को इस दोषों से, दुष्प्रभावों से बचा सकता है। यदि पिता हम खुद करते हैं तो हम आने वाली संतान को भी पितृदोषों से बचा सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है। पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। अच्छा है तो अच्छा भोगेगा और बुरा है तो बुरा भोगेगा। मैं बताना चाहता हूँ, नर्मदा नदी, शिप्रा नदी, जो नदियाँ होती हैं उनके किनारे, उज्जैन में, हरिद्वार में नदी के किनारे नारायण बलि पूजा करनी चाहिए। यह क्षेत्र अन्य किसी पितृ तर्पण पूजा के लिए प्रसिद्ध है। नियमित श्राद्ध विधि के अतिरिक्त श्राद्ध के दिनों में कुआ, कुत्तों व जमादारों को खाना देना चाहिए।
लगन अनुसार और राशि के अनुसार भी मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, इन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। मेष लगन, पीपल पर सुबह जल चढ़ाए व साय को दीवा जलाएं। नव दुर्गा पूजन करें व खीर व कन्या को खिलाएं। किसी गरीब कन्या के विवाह या बीमारी में मदद करें। कर्क, दूध या उड़द के बने पदार्थ दान करें। सिंह, अन्न या शैया दान से लाभ होता है। कन्या, शिव पूजन या गीता पाठ करना चाहिए। तुला, सिंदूर, तिल, तेल, उड़द का दान करें। वृश्चिक, कमल, पुष्प, गूगल की आहुति देकर हवन कराना चाहिए। धनु, केवल देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मकर, रुद्र पूजन या शिव महिमा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पितृतर्पण व गीता पाठ करें। मीन, गणेश, हनुमान, भैरव जी की पूजा करें। ये लगन या राशि हो, पूजा करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। इन पूजा के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, अपने नेचर को सरल और सहज बनाएं। अगर आपका नेचर सरल और सहज नहीं है और आप पूजा कर रहे हैं तो इनका भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप इस वीडियो को तसल्ली से सुने, शांति से सुने। अगर आप सोचते हो पितृदोष की मुक्ति मिल जाए और बिना सुने मुक्ति मिल जाए तो ये संभव नहीं है। वीडियो जब भी देखें जब आपका इंटरेस्ट हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो देखो, नहीं आती है तो रहने दो। तीर्थ स्थानों पर विधि अनुसार पिंडदान तर्पण करने के लिए पितृ क्षेत्रों में पुराणों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। बोध गया में जाके भी पितरों की शांति होती है। ठीक है। नाभि गया, वेतारणी, पद गया या पीठापुर, मात्र गया या सिद्धपुर व बद्रीनाथ, इन सब क्षेत्रों में जाके अगर हम पूजा करवाते हैं तो हमें पितरों की शांति होती है। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, मैं भी साल में एक बार गया जी में जाता हूं पितरों की शांति करवाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई व्यवस्था नहीं है या वो नहीं जानता है तो वो व्यक्ति मेरे से संपर्क करे और मैं उसकी पितृ शांति के लिए उसके लिए जो भी संभव होगा वो कार्य करवाऊंगा। इनमें से बोध गया क्षेत्र अति प्राचीन प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जहां पुरखों व बुजुर्गों का पिंडदान किया जाता है। बिहार राज्य में फागुन नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित है। इसे विष्णु नगरी भी कहते हैं। यह अक्षय वट स्थान है जहां पितरों को दिया गया दान अक्षय होता है और पितृगण अपनी संतान से यह आशा करते हैं ज्ञा से पिंड दान करें और अपने पितृगणों को से मुक्ति मिले। नाभि गया उड़ीसा राज्य में वेतरी नदी के किनारे जाजपुर गांव में स्थित है। वेतारणी नदी के बारे में पुराणों में कहा गया है, मृत्यु के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को इस नदी को पार करना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में शुभ कर्म किए हैं तो इस नदी को आसानी से पार कर सकता है। पितृ तर्पण पूजा यहाँ करने से हमें अपने पुरखों को यह नदी पार कर सकता है। पद गया तमिलनाडु राज्य में पीठासन राजमंदिर स्टेशन के पास स्थित है। मात्र गया गुजरात राज्य में मेहसाना स्थित में है। भगवान परशुराम ने अपनी माता का पिंडदान यही किया था। बिंदु सरोवर के किनारे पर पिंडदान श्राद्ध पूजा की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी कुंडली मेरे से दिखवाएं और अपने पितरों के पिंड के बारे में जानें और पिंडदान के बारे में जो कुछ करना है मैं आपको विधिपूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। हिमालय की पहाड़ियों में बद्रीनाथ के निकट एक शिला जिसका नाम रहमा कपाली है स्थापना की गई है। वहां पिंडदान में श्राद्ध पूजा की जाती है। विभिन्न उपाय: सर्म पूजा, ब्राह्मणों को गौदान, कुआं खुदवाना, पीपल व बड़ के वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जाप करना, श्री मगध भागवत गीता का पाठ करना, पिता को पुण्य सम्मान देकर उन्हें खुश रखना, पितरों के नाम से अस्पताल बनाना, विद्यालय धर्मशाला आदि बनवाना, ये सब के सब कार्य पितृ शांति के लिए होते हैं। दोस्तों, अब मैं वीडियो पे विराम लगाने का प्रयास करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने परिवार को, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो, पितरों के ऊपर ही दोबारा से एक वीडियो और बनाऊंगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, यदि आपको अच्छा लगता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं, तो आप मुझसे संपर्क करें। मात्र मेरी फीस कंसल्टेंसी 1100 रुपए है। दोस्त, भटकने का प्रयास मत करें। 1100 रुपए में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में इस तरह की बाधा आ रही है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। मेरा हाथ जोड़ कर सबसे निवेदन है कि एक बार मुझसे संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।